वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप सभी को मेरे यूट्यूब शॉर्ट से पता चल गया होगा, आई एम हैविंग अ बेबी। तो मैंने कुछ बेबी के लिए कुछ स्टफ़ लिया है, तो मैं आपको उससे दिखाना चाहती हूँ। और जैसे कि बहुत सारी ममाज मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या इनमें कुछ कमी है, मुझे कुछ ऐड करना है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि सब कुछ ठीक है या कुछ मुझे और भी ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो भी क्लोथ्स लिए हैं वो ऑफलाइन लिए हैं मैक्सिमम, क्योंकि मुझे जहाँ भी अच्छे लगे दिखे तो मैंने वहाँ से उठा लिए। ज़्यादातर मैंने कार्टन से लिए हैं। तो ये है फर्स्ट बेबी के लिए। ये इनर शर्ट्स है अंदर डालने के लिए, ये 3 का सेट है। तो मैंने ऐसे 2 लिए हैं। और जो ये है ये रोम्पर्स है, इसमें आप अंदर डायपर पहन के इससे बंद करके फिर जो उनका पजामा है वो लगा सकते हैं। तो ये भी 3 के सेट है। ये भी मैंने लिया है एक। ये वो हाफ आर्म्स का है, ये फुल है। और ये लिए है, ये है फुल रोम्पर्स या स्लीपर भी बोलते हैं इन्हें। तो ये भी फुल है। इसके अंदर आप उसे जो अंडर शर्ट्स है वो पहना के फिर इसे बाहर से पहना सकते हैं। वैसे यहाँ पर यूजुअली इन्हें रात में सोने के लिए लगाया जाता है। वैसे ये 0 मंथ्स के लिए है, पर वीडियो में थोड़े बड़े दिख रहे हैं, पर ये 0 मंथ्स न्यू बॉर्न के लिए हैं। नेक्स्ट है ये छोटे छोटे से पजामे। ये भी मैंने 4 के 2 सेट लिए हैं। तो ये भी बहुत कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, सॉफ्ट है बिल्कुल। तो कार्टेज में अच्छे मिलते हैं। वैसे वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया है, तो देखते हैं कैसे होते हैं। और कुछ मैंने इस तरह के लिए हैं सेम, बट इसमें क्या है, नीचे शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट्स से इसीलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे मई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो बेबी को फुल कवर नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने ये शॉर्ट्स भी लिए हैं। ये एक पिंक कलर में भी है सेम, पिंक कलर में। और एक इस कलर में भी है, इसमें ये भी शॉर्ट्स है। तो वैसे ये 0 to 3 मंथ्स है। हाँ, 0 to 3 मंथ्स। पर ये वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, पर ये है बहुत छोटा सा। तो ये भी लिए। ये सब क्लोथ्स है जो मैंने लिए हैं। और इसके अलावा भी कुछ है। तो ये है कैप, इस तरह के कुछ कैप्स भी लिए हैं। ये बहुत ही, इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल है, तो ये भी लिए हैं। तो नेक्स्ट है ये सॉक्सेस, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से। ये भी न्यू बॉर्न के सॉक्सेस है। ऐसे भी कुछ पेयर ले रखे हैं। और इसके बाद है ये क्यूट से न्यूट्रल मिटन्स जो बेबी के हाथ में लगेंगे। और यहाँ तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, बट फिर भी हमने ये 2-3 पेयर लिए हैं ताकि बेबी को हाँ बाजू में या हाथ में ठंड ना लगे, इसीलिए हमने ये भी लिए हैं। ये है बेबी के लिए टॉवल्स, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से टॉवल्स, जिससे कि बेबी का फेस क्लीन कर सकते हैं, नोज़। तो ये भी मैंने 2-4 पेयर लिए हैं। और ये है बाथ टॉवल्स बेबी के लिए, तो जिसमें जब बात करने के बाद बेबी को इस पे रखा जाएगा। ये भी बहुत सॉफ्ट है। सारा कुछ मैक्सिमम मैंने कार्टर से ही लिया है। तो बाकी जो भी ऑफलाइन लिया है कहीं से, मैसी वगैरह से, तो बाकी उनका नहीं पता मुझे कैसे होंगे। और कुछ इतने बड़े बड़े से क्लोथ्स है, कॉटन क्लोथ्स। ये बेबी फीडिंग के लिए या फिर रैप करने के लिए काम आते हैं बेबी के लिए। तो ये भी कुछ क्लोथ्स मैंने रखे हुए हैं। और ये है कॉटन क्लोथ्स, ये भी बहुत सॉफ्ट से हैं, इसका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है। ये भी कुछ रखे हुए हैं मैंने, कुछ काम आ जाएंगे, मुझे नहीं पता क्या काम आएंगे उस टाइम, पर मैंने ये कैरी किए हैं। और ये है बेबी बॉटल, ये भी मैंने एक कैरी की हुई है। छोटा सा बॉटल है ये, अभी 0 to 3 मंथ्स के लिए। तो ये भी एक ज़रूरी है।
तो ये है पैम्पर्स का क्लिनजिंग वाइप्स। तो सेंसिटिव स्किन के लिए ये भी मैंने लिया है, तो ये भी बहुत काम आने वाला है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये है डाइपर्स, क्यूट से कलर में, तो ये भी बहुत काम आएगा। ये मुझे इसका नॉलेज तो है नहीं अभी, पर ये न्यू बॉर्न के लिए हैं, तो ये भी मैंने ले रखे हैं। और नेक्स्ट है ये शीट्स, डिस्पोजेबल शीट्स। जब कभी डायपर लीक हो जाता है तो ये रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी एक मैंने एक पैक लिया है, 100 पीसीज है उसमें, पर इतने तो नहीं लगे, बट फिर भी ले लिया है। और ये है अवीनो के प्रोडक्ट्स। ये उसका रैश क्रीम है, ये लोशन है, और ये बेबी शैम्पू है, और ये बाथ क्लेंज़र उसके नहाने का साबुन है। तो ये भी ले रखे हैं। ये मुझे नहीं पता कौन से ब्रांड के अच्छे होते हैं। इंडिया में तो यूजुअली जॉनसन बेबी और हिमालय यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे अवीनो मुझे अच्छा लगा। मैंने जिससे भी पूछा तो उन्होंने बोला कि अवीनो अच्छा है, तो मैंने पहली बार ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट रहता है। और ये है बेबी का नेल ट्रिमर। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा सेफ है। बिल्कुल भी इससे कट वट का कोई भी चांस नहीं है। तो ये भी एक लिया है, क्योंकि बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो ये होना तो बहुत ज़रूरी है। ये है बेबी का टेम्परेचर चेक करने का। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है, लाइक थर्मामीटर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, सेल से चलता है। तो इसे यहाँ से, इसमें एक बटन है, उसको पुश करना होता है और ये 10 सेकेंड में बता देता है कि टेम्परेचर क्या है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और ये है एक शक्कर। जैसे बच्चों का नोज़ ब्लॉक हो जाता है, तो ये इसे जो है नोज़ में डाल के ऐसे प्रेस किया जाता है, तो वो सारा कुछ मटेरियल जो भी नोज़ में होता है वो इसमें आ जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है बेबी एपेज़र। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बेबी कभी रो रहा है तो उसके लिए वैसे ये यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जितने ही फ़ायदे उतने ही घाटे भी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी मैंने एक ले लिया है। तो ये है एक क्यूट सा टेडी बेयर। वैसे कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए एक उसका साथी होना चाहिए साथ में, तो ये भी एक छोटा सा लिया है ताकि उसे अकेला महसूस ना हो, ये उसके साथ ही जाएगा, सोएगा। तो ये भी एक आप ले सकते हैं, मैंने तो ले लिया है, पर आपको अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये कम्फर्टर। ये भी बहुत ज़रूरी है बेबी के लिए, तो ये भी हमने कुछ 1-2 ली है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, कम्फर्टर तो होनी ही चाहिए। ये भी बहुत सॉफ्ट है। और ये एक तरह का वॉर्म ड्रेस है, तो इसके अंदर जो है स्वेडल भी है, तो बाहर से ये ऐसा है, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो ये इसका पजामा है, इसमें एक हुडी भी दे रखी है, बट इसका तो कुछ काम नहीं, पर फिर भी ये वॉर्म है। आप अभी जो न्यू बॉर्न है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भी हमने 1-2 ले रखे हैं ताकि बेबी को ठंड ना लगे और वो रिलैक्स हो सके। तो इसमें एक छोटे छोटे से पॉकेट्स भी है, जिसमें एक टॉफ़ी आ जाएगी। तो ये है बेबी नेस्ट, ये बहुत बड़ा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है बेबी को कैरी करने के लिए या बेड पे बेबी को लेटाने के लिए। इस पे ये कवर, ये जो लगे हैं कवर से, तो इससे क्या बेबी एक जगह रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये है छोटी छोटी सी कॉम्स, ये तो बहुत ही सॉफ्ट है ब्रश, तो ये थोड़े उसके मसाज करने के लिए, पर अभी तो नहीं, आफ्टर 3 मंथ्स इसे यूज़ करते हैं। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये भी यहाँ पर यूज़ करते हैं बेबी को
हेड बाथ देने के लिए, जैसे ऑयल लगाया होता है, घी हम लगाते हैं, तो ये इस पे जो शैम्पू लगा के उसे मसाज किया जाता है। बिल्कुल छोटे छोटे से इसमें ये क्या है, ये सब ऐसा रबड़ सा है, तो ये भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं, पर ये ब्रश में ज़रूर यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। लास्ट में है ये बहुत काम आता है माँ बेबी के माइंड डाइवर्ट करने के लिए, तो ये भी एक छोटा सा लिया है। तो ये है बेबी का बैग, हॉस्पिटल बैग, जो कि मैंने रेडी कर लिया है क्योंकि कभी भी घंटी बज सकती है। तो इसमें बेबी के जो इम्पोर्टेंट स्टफ़ है तो वो सब मैंने रखे हैं। वो मैं अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि मैंने क्या क्या रखा है। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे बताना कि मैं क्या चीज़ें भूल गई हूँ रखना बेबी के लिए। तो अगर मैं कुछ भूल गई तो वो ज़रूर बताना मेरे को। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेबी जेंडर रिवील करूँ तो आप मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, तभी मैं उस वीडियो को लेके आऊँगी, बेबी जेंडर रिवील वीडियो। और आज की वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जैसा प्यार आपने मुझे पिछली वीडियो में दिया है, आई होप इस वीडियो में भी आप ऐसे ही प्यार मुझे देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।